मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, आज उम्मत को यह समझाने की जरूरत है कि असल दौलत और सरमाया क्या है। इसलिए कि चारों तरफ का माहौल ऐसा है और इस माहौल का उम्मत ने असल नहीं लिया है। चाहे वो मालदार हो या गरीब हो, देहात में रहता हो या शहर में रहता हो, जवान हो या बूढ़ा हो, मर्द हो या औरत, वो उन चीजों को दौलत और सरमाया समझ रही है जिसको वो लोग समझते हैं जिनके सामने आखिरत नहीं। उम्मत को अल्लाह के वास्ते उनका जहन बनाकर इस धोखे से निकालने की जरूरत है, वरना मौत पर हर एक का धोखा खुलेगा। लेकिन उस वक्त रुख बदलने का मौका हाथ से निकल चुका था। उम्मत में अव्वल तो तलब नहीं, क्या सही क्या गलत, क्या हक क्या बातिल, कौन सी दौलत के जमा करने से दुनिया और आखिरत बनती है और कौन सी दौलत को दौलत समझकर उसके पीछे भागना थकाना, उसमें सिर्फ थकाने और भगाने के सिवा कुछ नहीं। मेरे भाइयों, ये जो एक जहन बना है, दुनिया के पीछे खूब मेहनत करो तो खूब माल मिलेगा और खूब माल मिले तो बहुत नहीं। भाई आप लोग बैठ जाओ आप मजमे में। ये जो जहन बना हुआ है कि दुनिया पर जितनी ज्यादा मेहनत करोगे इतना ज्यादा माल, और जितना ज्यादा माल इतना ज्यादा चीजें और सामान, और जितनी ज्यादा चीजें और सामान इतनी जिंदगी मजेदार, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। रोजी रोटी मेहनत पर नहीं कि ज्यादा मेहनत करोगे तो ज्यादा माल मिलेगा। किसने कहा? सड़कों पर मजदूरी करने वाले मजदूर सुबह से लेकर शाम तक पत्थर तोड़ते, पसीने में शराबोर हो जाते हैं, शाम को क्या लेके जाते हैं। और एक ताजिर ऑफिस में बैठकर ऐसी कमरा है, फोन से बात करके लाखों कमा लेता है। दुनिया दारुल असबाब है। असबाब का इनकार करने वाला ये जाहिल है और असबाब ही पर यकीन करने वाला ये गुमराह है। पिछली कौमें जितनी बर्बाद हुई है, उनके पास जो कुछ था उन्होंने उस पर यकीन किया और ऐसा दिलों में वो चीज बैठ गई कि अंबिया अलैहिस्सलाम की बातों को ठुकरा दिया। दुनिया है, अल्लाह खुद कह रहा है, अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ जमीअन, मेरे बंदो जो कुछ जमीन और आसमान के दरमियान में सब तुम्हारे लिए। लेकिन इसको बरतने के बाद, उससे फायदा उठाने के बाद तुम्हें क्या करना है? इसीलिए हदीस पाक में आता है, लोगों दुनिया तुम्हारे लिए और तुम आखिरत के लिए। दुनिया तुम्हारे लिए है, वअंतुम खुलिक़्तुम लिल आखिरह। मेरे बुजुर्गों, हर ईमान वाले के सामने आखिरत होनी चाहिए। आखिरत का मसला तो बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। आप सोचिए, अगर उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके प्यारे दामाद है, एक के बाद दूसरी बेटी आपने उनके निकाह में दी है,
और एक मौके पर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अल्लाह के रास्ते में इतना माल दिया कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इस माल को हाथ में लेकर उलट पुलट कर रहे हैं और फरमा रहे हैं, उस्मान आज के बाद कोई नेकी न करे तो इसके लिए काफी। आखिरत सुनो, आखिरत सुनो, इसलिए कि आखिरत गैब में है, दुनिया दिखाई जाएगी और आखिरत सुनाई जाएगी। आखिरत को सुनो अल्लाह के वास्ते और आखिरत को सोचो। दुनिया से अगर दिल को हटाना है और दुनिया की लज्जतों से और उसके धोखे से बचना है तो आप अलैहिस्सलाम ने इसका इलाज बताया है कि लज्जतों को तोड़ने वाली चीज मौत को कसरत से याद करो, कसरत से याद करो। इसका मतलब यह नहीं कि तस्बीह पर वजीफा पढ़ो मौत का, अपनी मौत को सोचो। आज मैं जमीन पर हूं, कल जमीन के नीचे रहूंगा। आज मैं खुद चलता हूं, कल मेरा जनाजा चलेगा। आज मैं बाल बच्चों के दरमियान उजाले में हूं, कल अंधेरी कोर को कमर के अंदर रहूंगा। आज कपड़े बदलता हूं, कल मुझे कफन पहनाया जाएगा। आखिरत को सोचो। जितना आखिरत को सोचोगे, मौत को सोचोगे, दिल नरम हो जाएगा। दुनिया में रहेगा लेकिन दुनिया में दिल नहीं लगाएगा, उचाट हो जाएगा। जैसे किसी का 18 साल का इकलौता बेटा, बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी, अचानक दुनिया से चला गया। वो खाना नहीं छोड़ता, वो कारोबार नहीं छोड़ता, वो घर बार नहीं छोड़ता, खाना खाता है टूटे हुए दिल के साथ, कारोबार में जाता है टूटे हुए दिल के साथ, बाल बच्चों में रहता है टूटे हुए दिल के साथ। हाय मेरा बेटा चला गया, हाय मेरा बेटा चला गया। करेगा सब लेकिन टूटे हुए दिल के साथ। ईमान वाला भी और अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या दस्तरखान बिछाया जाता है, लोग खाने बैठते थे और तस्करा होता था। हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यूं फरमाते थे, हाय मुसअब, अपने सारे नखरे अल्लाह के लिए कुर्बान करके जिंदगी इस हाल में गुजारी कि ऊपर एक चादर नीचे एक चादर। कौन थे मुसअब? हज़रत मुसअब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कौन थे? बड़े नाक नखरे में पले हुए थे, रोजाना का नया सूट पहनते थे। आज जो बदन पर सूट आया दोबारा नहीं आता था। 200-200 दिरहम का जोड़ा पहनते थे। हज़रत मौत से जूते आते थे और खुशबू बेचने वाला आता था तो जब तक हज़रत मुसअब के अब्बा अपने बेटे के लिए खुशबू नहीं छांट लेते थे, उसको दूसरे के हाथ फरोख्त करने की इजाजत नहीं होती थी। चलती रही गाड़ी लेकिन दिल को लग गई। हाँ, ये मजलिस से मामूली मत समझो, ये उलमा की बातें मामूली मत समझो। अपने आप को उलमा की रहनुमाई में चलाओ। चंद पैसे मिलने पर उलमा को हकारत की नजर से मत देखो। हाँ, उलमा से जुड़े रहो। जहालत उनके जरिए से दूर होगी, गफलत उनके जरिए से दूर होगी। गुमराही वाली राह छोड़कर हिदायत वाली राह पर इन उलमा की रहनुमाई में चलने से आप लोग आओ। हम मोहताज है उलमा की, अल्लाह का शुक्र है हर जगह पर उलमा। लेकिन समाज बात दफा ऐसा होता है कि आलिम दीन अपना घर का है, मुफ्ती साहब अपना भतीजा है, हाफिज साहब अपना नवासा है, और एक आलिम दीन जो हदीस पढ़ाते हैं वो अपना बेटा है। वो अगर माशरे में कोई बात कहे शादी के मौके पर, मौत मय्यत के मौके पर, कमाई के मामले में, तो तू न समझे आजकल का हम लोग समझाने आ गया, उसका कोई वैल्यू नहीं बेचारेगा। इसलिए कि उसको अपना बेटा समझा, मुफ्ती साहब नहीं समझा, उसको अपना भांजा समझा, आलिम दीन नहीं समझा। हमने पढ़ाया था क्यों, ये बताओ। ये हम बच्चों को जो पढ़ाते हैं क्यों पढ़ाते हैं? इसलिए कि जहालत दूर हो, गफलत दूर हो,
अल्लाह की नाराजगी वाले रास्ते हटकर सही सड़क पर हम आ जाएं, इसीलिए। लेकिन समझने के लिए हम तैयार नहीं है। बस वही है जो आप अलैहिस्सलाम ने लोगों को समझाया था। इनकी एक ही बात थी, इन्ना वजदना अलैहि आबाअना, हम तो बाप दादे से ऐसा करते देखते आए हैं, इसी में रह गए। नहीं मेरे दोस्तों, उलमाए दीन की कदर करो, इनकी रहबरी में चलो, इन मदरसों को अल्लाह की नेमत समझो, अल्लाह की नेमत। ये मदरसे में जो बच्चों पर मेहनत होती है, छोटी छोटी तनख्वाहों पर मुदर्रिसीन अपना गुजारा कर रहे हैं, 7,000, 8,000, 5,000। मैं तो सुनता हूं तो हैरत होती है कि मुदर्रिसीन के साथ क्या मामला हो रहा है। इमाम 2 कराते हैं, 2 वक्त बच्चों को वो पढ़ाते हैं, मौत मय्यत के वक्त वही संभालते हैं, शादी ब्याह में वही जाते हैं। हम देखकर क्या कहते हैं? महंगाई आसमानों से बातें कर रही है। इतना याद रखना, इल्म पर, उलमा पर, कुरान पर, हदीस पर जितना लगाओगे, खुदा 7-7 नस्लों तक बरकतों के फैसले करेगा। मामूली चीज नहीं है, मामूली चीज नहीं है। और खर्च हमें अपने पास से थोड़ा करना है। वअनफिकू मिम्मा जअलकुम मुस्तखलफीन फीह, कुरान कहता है खर्च करो, खर्च उसमें से करो जिसका अल्लाह ने तुमको मैनेजर बनाया है। हम तो मैनेजर हैं, चाहे लखपति हो या करोड़पति हो, हजारपति हो, 40 बीघा का मालिक हो, 200 बीघा का मालिक हो, एक दुकान हो, सैकड़ों दुकानें हो, कभी अपने आप को मालिक मत समझना। अल्लाह ने हमको मैनेजर बनाया है और मैनेजर वो करेगा जो मालिक कहे। जब से हमने अपने आप को इसका मालिक समझा है, ज़कात भी सही अदा नहीं हो रही है, कुर्बानी भी सही अदा नहीं हो रही है। घर पर 4 आदमियों पर ज़कात फर्ज है, कौन निकालता है? 4 पर कुर्बानी वाजिब है। एक बकरा घर में आता है, सबकी तरफ से कुर्बानी हो रही है, क्या हो रहा है? मीरास का मामला, मरने वाला चला गया, पीछे 3 बेटे 4 बेटियां छोड़ी। जैसे वो बेटों का बाप, ऐसे बच्चियों का भी बाप। अल्लाह ने हर एक का हिस्सा तय किया है, हर एक का जो हिस्सा अल्लाह ने तय किया, हम इसको दबा देते हैं, हम इसको खा जाते हैं और शादी के रसूमात करके हम मुतमईन हो जाते हैं कि रसूमात में बहन को इतना दिया, भांजे को इतना दिया। याद रखना, मीरास देना फर्ज है। उलमा की रहबरी में चलो, मीरास हर एक कहां से है? वालिदा कहां से? वालिदा को कौन मीरास देता है? बच्चियों को कौन, बहनों को कौन मीरास देता है? बात दफा तो ऐसा होता है, वालिद साहब का इंतकाल हो गया, एक भाई बड़ा है, बाकी सब छोटे हैं, वो सब पर कब्जा करके बैठा है। और समाज का दबाव इतना है कि बूढ़ी मां उससे अपना हिस्सा नहीं मांग सकती, बहनें अपना हिस्सा नहीं मांग सकती, छोटे भाई को आवाज बुलंद नहीं कर सकते उसके सामने। कर ले, जितना करना हो कर ले, बड़ा इस्तेमाल से जितना कारोबार बढ़ाना हो। मेरे दोस्तों, इल्म की रोशनी में आना पड़ेगा, उलमा की रहबरी में चलना पड़ेगा, पाई पाई का हिसाब करके। अभी भी मौका है, पाई पाई का हिसाब करके बहनों को दे दो, भाइयों को दे दो, फिर देखो खुदा क्या बरकतें देता है। उलमा की तनख्वाह पर नजर करो, तनख्वाह पर जकड़ कर मत रखो, इनकी गरीबी से फायदा मत उठाओ। इतना तो दो कि इतनी महंगाई के जमाने में इतनी जरूरतें आसानी के साथ पूरी हो। कौन कहता है कि इतना दो के बैंक बैलेंस करे? माकूल तनख्वाह देने के बाद भी, ओ मेरे भाइयों, अगर कोई अचानक तकलीफ आ गई घर में, बड़ी बीमारी या डिलीवरी का मसला, किसी को पता भी न चले, तुम जानो और इमाम साहब जाने, तुम जानो और हाफिज साहब जाने,
तुम जानो और आपका मुदर्रिस जाने, चुपके से अल्लाह के लिए इसका ताउन कर दो। अल्लाह से लेना सीखो। दुकान से लेना हर एक जानता है, खेत से लेना हर एक जानता है, लेकिन अल्लाह की निस्बत पर खर्च करके लेने वाले बहुत कम है। लेने का रास्ता ये है, लेने का रास्ता ये है, अपनी औलादों पर रहम करो, औलादों पर। हाँ, उलमा ने लिखा है कि जो आदमी अपनी औलाद को इल्म दीन नहीं सिखाता, कुरान नहीं सिखाता, इस्लाम की बुनियादी बातें नहीं सिखाता, वो अपनी औलाद को गोया कत्ल कर रहा है। यानी पहले जमाने में औलाद को कत्ल किया जाता था, इतना भारी गुनाह है ये। और बच्चों को कलमा सिखाना, दीन सिखाना, शरीयत सिखाना माँ बाप के जिम्मे है। अल्लाह का एहसान मानो, ये छोटे छोटे मकतब और ये बड़े बड़े इदारे, हम तो भारी हो जाते बच्चों को बेचकर, इसमें भी सही मानों में बच्चों को भेजने के लिए तैयार नहीं है। अपनी औलाद को ये दीन सिखाओ, ये असातिज़ा की कदर करो, ये कलमा सिखाते हैं, पाकी नापाकी का तरीका ये सिखाते हैं, आदाब ये सिखाते हैं, पानी पीने का, खाना खाने का, सोने का, घर से निकलने का, घर में दाखिल सब सिखाते हैं। लेकिन हमारे घर का माहौल, माशरा इतना सड़ा हुआ है कि मदरसे की मेहनत पर पानी फिर जाता है। माहौल बनाओ, माहौल घरों में, और मां बहनों का दीनी जहन बनाओ। ये मत समझो कि वो औरत को सोने चांदी के टुकड़े दे दिए जेवरात की शक्ल में और कपड़े की शक्ल में चंद चिथड़े दे दिए, हमने हक अदा कर दिया। हक अदा नहीं होगा। ये आने वाली बंदी खाना पकाना अपने माँ के यहाँ से सीख कर आई है, सीना पिरोना अपने माँ के घर सीख कर आई है, झाड़ू और कपड़ा धोना अपनी माँ के यहाँ सीख कर आई है। हमने क्या सिखाया? हमारे घरों में रहने वाली बहुत सी औरतें दुनिया से चली गई और उनका कलमा तक सही नहीं था। हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, जेवरात लो, कपड़े पहनाओ, अच्छी तरह रखो, इसलिए कि बेहतरीन सदका वो है जो आदमी अपने बाल बच्चों पर खर्च करे। सदके की नीयत से करो, लेकिन इतना काफी नहीं है। बूढ़ी माँ की अतहिया सुनो, बूढ़ी माँ की। हाँ, अतहिया बेचारी को नहीं आती, कलमे के अल्फाज सही नहीं है, आखिरत क्या है कुछ जानती नहीं है। और इतना याद रखना, अगर औरतों का दीनी जहन न बना, कभी माशरे की इस्लाह नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। इसलिए कि शादी ब्याह में उनका डंका चलता है, मौत मय्यत में उनकी बात चलती है। इसीलिए कहा गया कि मर्द का दीन एक फर्द का दीन है और औरत का दीन एक खानदान का दीन है। हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, अब वो गोदे हम कहां से लाए, जिन गोदों में हमने परवरिश पाई है कि अपने घर के काम काज के साथ हमारी घर की औरतें रोजाना 40 पारे तिलावत करती थी। हमारी औरतों का क्या हाल है? हज़रत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, ये काम जो हम कर रहे हैं हमारा कमाल नहीं है, हमारी घर की मस्तूरात का कमाल है कि वो उन्होंने अपने पेट में हराम तो हराम मुश्तबा चीज का एक दाना नहीं डाला। आज घरों में क्या 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 आ रहा है। लोन से आवे तो भी ले लो, झूठ से आवे तो भी ले लो, सूद से आवे तो भी ले लो, धोखे से आवे तो भी ले लो, किसी की जमीन हड़प करके आवे तो भी ले लो। माल चाहिए माल, माल चाहिए माल। क्या करेगा माल को? अपनी औलाद को रोजी सही खिलाओ। एक आदमी अपना घोड़ा लेके जा रहा था, घोड़ा बार बार ठोकर खाता था, तो चाबुक मारता था। तो अल्लाह ने घोड़े को जबान दी, मुझे क्यों मारता है तू? रात को जो तूने मुझे घास खिलाई थी इसमें 4 आने हराम के थे, इसलिए मैं ठोकर खा रहा हूं। हाँ, औलादों को हराम लुकमा खिलाओगे, ये औलादे मस्जिद में आएगी,
इन बच्चों में शर्म हया बाकी रहेगी, इन बच्चों को, इन औलादों को इस्लाम अच्छा लगेगा। मेरे भाइयों, हलाल रोजी की फिक्र करो, हलाल रोजी की। इसके लिए जरूरत पड़ेगी इल्म की, उलमा की जरूरत पड़ेगी। अपने कारोबार को सही करो, अपने खेतियों का निजाम सही करो और उलमा से पूछो, यहां से रहनरी मिलेगी। हलाल रोजी फर्ज है। हलाल रोजी दुनिया कमाना जरूरी नहीं है, हलाल रोजी कमाना फर्ज है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने 3 नियतों के साथ हलाल रोजी कमाई। आज तो नियत क्या, माल बढ़ाओ, मालदार बनो, माल बढ़ाओ, मालदार बनो। याद रखना, मालदार बनने के लिए कमाने की इजाजत नहीं है। क्यों? इसलिए कि मालदारी हमारे हाथ में नहीं है। अब वो मालदार बनने के चक्कर में चलेगा, नमाज रहेगी, रोजा रहेगा, सच्चाई रहेगी, अमानतदारी रहेगी, हलाल हराम की तमीज रहेगी, न माल हाथ में आएगा न दीन हाथ में रहेगा। हलाल रोजी कमाने की नीयत से कमाओ। आप अलैहिस्सलाम के पास एक आदमी आया जिसके हाथों में गट्टे पड़ गए थे काले। कहा, ये क्या है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, पत्थर तोड़ता हूं और पत्थर तोड़कर हलाल लुक्मा लेता हूं। आप अलैहिस्सलाम ने उसके हाथ को बोसा दिया। हलाल रोजी कमाओ, 3 नियतों के साथ दुनिया कमाओ। हलाल रोजी, एक तो मुझे किसी के सामने सवाल का हाथ न फैलाना पड़े, अपने बाल बच्चों पर अच्छी तरह से खर्च कर सकूं और अड़ोस पड़ोस वालों के साथ सलूक कर सकूं। इन 3 नियतों के साथ जो दुनिया कमाएगा, कयामत के दिन इस हाल में उठेगा कि उसका चेहरा चौधरी नाज से ज्यादा चमकदार होगा। और जिसने हलाल रोजी कमाई, कमाता है हलाल, लेकिन 3 बिगड़ी हुई नीयत है। क्या है? मुकासिरन, माल बढ़ाओ, माल बढ़ाओ। मुफाखिरन, एक दूसरे पर फखर करो। हाँ, तू कब से कारोबार करता है, मैं अभी खड़ा हुआ हूं, तेरे 5 हैं, मेरे 2 हैं, ये मेरे 2 कमाऊ पूत है, तेरे 5 ने क्या कमाया? मुफाखिरन। मुराइयन, दिखलावे की नीयत से हलाल रोजी कमाता है, कयामत के दिन इस हाल में आएगा कि अल्लाह उसे नाराज होगा। हराम कमाने का कोई सवाल ही नहीं है। अपनी कमाइयों को पाक करो, एक बात पूछ कर करो। इस जमाने में हराम रोजी कमाना आसान है, हलाल रोजी कमाना मुश्किल है। रास्ता तंग हो गया है। आज तो अजीब है। और रसूमात से अपने आप को बचाओ। रस्म आई, सुन्नत गई, सुन्नत गई, रहमत गई, सुन्नत गई, बरकत गई, सुन्नत गई, अल्लाह की मदद गई। रसूमात से अपने आप को बचाओ। पुरानी दे दो। और रसूमात के अदा करने के लिए माल चाहिए। अब गुंजाइश नहीं है तो फिर हराम तदबीरों में हाथ डाल दो। याद रखना, याद रखना, जिसने सूद में हाथ डाला, ब्याज में हाथ डाला, याद रखना, सूद की रोटी में और सुपर की रोटी में कोई फर्क नहीं है। हाँ, आओ मजे से। जिसने सूद में हाथ डाला, आसमान पर ऐलान हुआ, आ जा तेरा मेरा मुकाबला है। और आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आक़िबतुहु इला कुल्ली, कि सूद का अंजाम, सूद का नतीजा फल्लाश बना है, मुफलिस बना है, कंगाल हो जाएगा सूद वाला, जो है वो भी खत्म हो जाएगा, जमीन बेचेगा, मकान बेचेगा, फिर भी वो सूद से नहीं निकल सकेगा जब तक कि सच्ची तौबा नहीं करेगा। मेरे भाइयों, इतने सारे उलमा और हम आंखें बंद करके चले। उलमा की जिम्मेदारी है कि अवाम की शफकत उनके दिल में होनी चाहिए, अवाम की शफकत उनके दिल में, और अवाम के दिल में उलमा की अकीदत होनी चाहिए, तब जाके काम बनेगा। जहां उलमा और अवाम में दलाल पड़ गई और दलाल पड़ गई,
सोच लो, उस तारीख को पढ़ो, बुखारा और समंदर की तारीख को पढ़ो। उलमा के दिल में दुश्मन ने अवाम की हकारत पैदा की और अवाम के दिल में उलमा की नफरत पैदा की। जब बोध हो गया फिर उन्हीं अवाम के जरिए से उलमा को खत्म करवाया। घुसो, उलमा से कहता हूं घुसो, उम्मत में घुसो, उम्मत में घुसो जैसे अंबिया अलैहिस्सलाम घुसते थे। वो कड़वी कसेरी सुनाए, सुनो। उलमा से अंबिया अलैहिस्सलाम से कौम ने कहा तुम गुमराह हो, बहुत गर्मी से जवाब दिया, या कौम लैसा बी दलाल, मैं गुमराह नहीं हूं, तुम बेवकूफ हो। कहा या कौम लैसा बी सफाहा, मैं बेवकूफ नहीं हूं। इन्नी लकुम नासिहुन अमीन, इन्नी लकुम नासिहुन अमीन। हम जो तुम्हारे पीछे भागते हैं, दौड़ते हैं, तुम्हें समझाते हैं, बुलाते हैं, पाई पैसा तुमसे नहीं चाहिए, हम तुम्हारी खैरखाई चाहते हैं। क्या खैरखाई? कि दुनिया में अल्लाह के अज़ाब से तुम बचो और आखिरत तुम्हारी न उजड़े, इस जन्नत में बुलाते हैं। और हम अमानतदार हैं कि तुम्हारे पास जो कुछ नेमत है, तंदुरुस्ती है, सलाहियत है, जवानी है, 2 पैसे हैं, वो तुम्हारी अमानतें सही जगह पर लगे, इसलिए हम इसके अमीर हैं। आप अलैहिस्सलाम की सिफात में क्या आता है? अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। तुम्हारी मामूली सी तकलीफ प्यारे नबी को बेचैन कर देती है और हमारे प्यारे नबी तुम्हारे ऊपर बहुत लालची है। काहे लालची? कपड़ों और चिथड़ों के, हदियों और पैसों के नहीं। नहीं, मैं जो कुछ लेकर आया हूं मेरी उम्मत को कैसे दूं, मैं इनको तकवा कैसे दूं, इनको जन्नत का शौक उनके दिल में कैसे पैदा करूं, इनको हराम रोजी से कैसे बचाऊं, इनको सुन्नत शरीयत पर कैसे लाऊं। दीन पर उलमा मेहनत करेंगे और रातों में अल्लाह के सामने हाथ उठाकर भीख मांगेंगे। अंबिया अलैहिस्सलाम की मीरास है, मीरास, मीरास। ये चीज पैदा हो जाएगी, अवाम में तलब, उलमा में शफकत। फिर देखो खुदा क्या रंग लाता है और क्या निखार पैदा करता है। मेरे भाइयों, एक तो हराम रोजी से बचो, रसूमात से बचो, शादियों को महंगा मत करो। जहां शादियां महंगी हो गई, मैं आगे क्या कहूं आपको, गलत रास्ते सस्ते हो जाएंगे। शादियों को महंगा मत करो। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्ना आदमन निकाह बरकतन ऐसरुहु मऊना। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं आदमन निकाह बरका। उलमा से पूछो, निकाह में सबसे बड़ी बरकत लेना चाहे वो निकाह में खर्च कम से कम करे। नियत करो, करेंगे इंशाअल्लाह। में करंट नहीं है, जोर से बोलो, पहल करो, पहल। मन सन्न सुन्नतन हसनतन फलहु अजरुहा व अजरु मन अमिला बिहा। कुल खैर की राह छोड़कर जाओ, कड़वी कसेली समाज की सुन लो, कड़वी कसेली भाई बहन की सुन लो, अल्लाह के लिए सुनो। मन तमस्सक सुन्नती इन फसाद उम्मती फलहु अजरु मियत शहीद। जिसने मेरी एक सुन्नत को पकड़ा, मेरी एक सुन्नत को पकड़ा, जब भी मेरी उम्मत ने सुन्नत छोड़ दी हो, एक सुन्नत पर अमल करने से अल्लाह 100 शहीदों का सवाब देता है। 100 शहीदों का सवाब क्यों? इसलिए कि शहीद मैदान में नेज़े खाता है, यहां ये ताने खाता है और ताना नेज़े से कम नहीं है। जरा हाथ सीना में रहत दिया भला नेज़ों के जख्म भर जाएंगे, लेकिन जबान के तानों के जख्म जल्दी भरते नहीं है। सुन्नत पर बच्ची की रुखसती हो रही है, सुन्नत पर बेटे का वलीमा हो रहा है, सुन्नत पर बेटे की मजलिस मस्जिद में हो रही है। मस्जिद में आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया वजअलूहु फिल मसाजिद। लोगों, निकाह मस्जिदों में किया करो। अल्लाह का घर है, फरिश्ते बड़े हुए हैं, निकाह में रहमतें बरसती है और मजलिस निकाह की मस्जिद में होगी। मेरे भाइयों, हर एक आदमी बावजूद बैठा होगा,
निकाह करो। निकाह में कोई रसूमात नहीं है, सादगी के साथ निकाह करो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का निकाह हुआ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला खुद गए अल्लाह के नबी अलैहि सलाम की खिदमत में हज़रत फातिमा का पैगाम लेकर। कुर्बान जाइए, कुर्बान जाइए। आपने पूछा अली कैसे आना हुआ? शर्मा गए। पूछा फातिमा से निकाह का इरादा है? जी इसलिए आया हूं। तुम्हारे पास कुछ है? डिगरिया देखोगे, जमीन और जायदाद देखोगे, बैंक बैलेंस देखोगे, रूप और चेहरा देखोगे, खानदान का ऊंच नीच देखोगे, निकाह में कभी बरकत नहीं आएगी। दीन गरीबत यदार, दीन देखो, दूल्हा काला है और मिला है, गरीब का है मालदार का है, जमीन और जागीर का मालिक है या खेती करता है, वो मत देखो। अगर दीन है कामयाब हो। दीन देखो, बच्ची में दीनदारी देखो, बच्ची में दीनदारी देखो। हाँ, ये दीन हमें कामयाबी तक पहुंचाएगा। औलादे नेक पैदा होगी। एक बुजुर्ग मस्जिद में बैठे हुए थे, बुजुर्ग भी थे और मालदार भी थे। बुजुर्गी और मालदारी बहुत कम जमा होती है। एक जवान आया, असर की नमाज पढ़ी इसने सुन्नत के मुताबिक। मेरे भाइयों, नमाज बनाओ, नमाज बनाओ और नमाज मत छोड़ो। आप अलैहिस्सलाम ने पूरी जिंदगी पूरा दिन समझा दिया, लेकिन आखिर में बुनियादी बातें समझाकर आप दुनिया से तशरीफ ले गए। जैसे समझदार बाप पूरी जिंदगी अपने बेटे को नसीहत करता रहता है, लेकिन जब उसको जाने का वक्त होता है दुनिया से और समझ जाता है मेरी जिंदगी ज्यादा लंबी नहीं है, बुलाता है देखो मैं कल चला जाऊंगा, तुम्हारी माँ का ख्याल रखना। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे बड़ी तकलीफें उठाई है। ओ जवानों, माँ बाप का दिल न दुखाओ। बहुत दुख उठाते हैं तुम्हारे पालने में, तुम्हारे पोसने में, तुम्हारे बड़ा करने में। 9 महीने पेट में और 2 महीने दूध, 2 साल दूध के कोई सोच नहीं सकता। तुम्हें खिलाने में, तुम्हें पिलाने में, अच्छा कपड़ा पहनाने में तुम्हारे बाप ने न सर्दी देखी है, न गर्मी, न बारिश देखी है। जवानी के नशे में माँ बाप का दिल तोड़ते हो, माँ बाप को झिड़क देते हो। जहां कुरान ये कहता है फला तकुल लहू माऊफ, उफ तक न करो, उफ तक न करो। वो बैठे हुए थे, आया असर की नमाज पढ़ी सुन्नत के मुताबिक। नमाज मत छोड़ो। जैसे उड़ा जाने वाला चंद दुनियावी बातों की नसीहत करके जाता है, आप अलैहिस्सलाम दुनिया से तशरीफ ले जा रहे हैं। पहली बात बताई, मेरी कब्र को मेला मत बनाना। हाँ, जहां से बुराई शुरू होती है, मेरी कब्र को मेला मत बनाना। और आखिर में एक बात फरमाई, जा रहा हूं, जा रहा हूं, अस्सला अस्सला अस्सला, नमाज मत छोड़ना, नमाज मत छोड़ना, नमाज मत छोड़ना। मेरे भाइयों, नमाजों के जनाजे मत निकालो। जिसने नमाज छोड़ी उसने बरकतों के दरवाजे बंद कर दिए। जिसने नमाज छोड़ी उसने आफतों के दरवाजे खुलवा दिए। लाख कमा ले तू, लाख जमीन जागीर का मालिक बन जा, एक नहीं 100 दुकानों का मालिक बन जा। अगर जिंदगी में नमाज नहीं है, दुनिया में आफतों से नहीं बचेगा और आखिरत में अज़ाब से नहीं बचेगा। नमाजों का एहतमाम करो, अज़ान होते ही मस्जिद का रुख करो और नमाज सुन्नत के मुताबिक पढ़ो। वो बेटे की नमाज पसंद आई, जवान की बुलाया, बेटा क्या नाम है? ये नाम है। शादी हुई? ना। करोगे? करोगे? नेक्स्ट साले मिलेगी तो करूंगा। मेरी बेटी से मैं तेरा निकाह करना चाहता हूं। वो जानता था कौन है। हजरत आप क्यों मजाक करते हो? मैं नहीं जानता तू कमाता है कि मजदूरी करता है कि क्या करता है, मुझे तेरी नमाज पसंद आई है। और उलमा कहते हैं मन साहत सलातुहु साहत हयातुहु, जिसकी नमाज सही उसकी जिंदगी सही।
ना मेरी अम्मी से मैं मशवरा करूंगा, जब कल गया कि अम्मी वो है ना बुजुर्ग, वो तो यूं कहते हैं कि बेटा तेरी किस्मत खुल गई, जा बकरी में जाके निकाह पड़ गए। न मामू को खबर है, न फूफा को खबर है, न खाला को खबर है, किसी को खबर नहीं है। और माँ कह रही है माँ जा निकाह पढ़ ले, कब तक मौसूमात के चक्कर में हम रहेंगे। आप खाना बैठते हो तो सबके यहाँ कारण बैठते हो, खाने बैठ रहा हूं आ जाओ सब, इस्तंजा जाते हो तो सबके यहाँ कारण बैठते हो, जा रहा हूं आ जाओ, और आज तो 10 तो लगे, अभी गया था फिर जा रहा हूं फिर आ जाओ। खाना एक जरूरत, इस्तंजा करना एक जरूरत, मेरे भाइयों निकाह भी एक जरूरत। ठीक है बुला लो, करीबी रिश्तेदारों को बुला लो, कोई हर्ज नहीं, लेकिन इसको रस्म बना देना ये सही नहीं है। मगरिब में आया, वो जो नमाजी थे उनको बिठाया, भाई बैठो मेरी बेटी का निकाह है। बेटी को मालूम नहीं है। अब बहुत से उलमा को ये होगा, बेटी को मालूम निकाह कैसे होगा, दुल्हन हो तो भी निकाह होगा। हाँ, आप अलैहिस्सलाम का निकाह नजाशी बादशाह ने पढ़ाया, वकील बने थे, आप हबशा में नहीं थे, लेकिन जिस बीवी से निकाह करना था वो हबशा में विवाह हो गई थी। आपने नजाशी से कहा निकाह पढ़ा दिया। निकाह बहुत आसान है। अब उलमा ने इतना आसान लिखा है कि तुम कहीं ऐसा करना नहीं शुरू कर दो। एक जवान लड़का, एक जवान लड़की, दोनों जमा हो गए, दो आदमी सुन रहे हैं, और वो जवान ने कहा ओ मेरी बीवी, उसने कहा हाँ मैं तुम्हारी बीवी, निकाह हो गया। आसान है, निकाह पढ़ा दिया। अब घर जाकर औरत को भी मालूम नहीं, बच्ची को भी मालूम नहीं, ये जो फदाइल अमाल है, फदाइल अमाल हज़रत मौलाना शेख ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह हमेशा सहारनपुर के जलसे में मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह पहुंचते थे, और हजरत मदनी अली रहमानी को, बड़े बड़े उलमा को जलसों में बुलाया जाता है। तकरीब मकसूद नहीं होती, रूहानियत मकसूद होती है, रूहानियत। तो एक मरतबा मौलाना इलियास साहब तशरीफ ले गए, पहले मौलाना मदनी अली रहमा बाद में आए, तो मौलाना इलियास साहब ने कहा ज़करिया यहाँ भतीजे थे, हजरत आ गए, हजरत आ गए, दो बच्चियों का निकाह पढ़ा देते, इसलिए मौलाना यीशु वही पढ़ते थे सहारनपुर में, और दोनों से रिश्ता हुआ था। दूल्हा भी यहाँ है और बच्चियां भी तुम्हारे घर है। और ज़करिया साहब ने फरमाया मेरी बेटी आपकी बेटी है, आप क्या निकाह पढ़ा देना है, अब घर किसी को मालूम नहीं है। गए, कहा चचा आए हैं, और चचा ने एक बात कही है कि दो बच्चियों का निकाह पढ़ा दो। तो माँ तो माँ होती है, माँ ने कहा मौलवी साहब पहले से कहते तो मेरी बच्चियों के लिए एक एक जोड़ा नया बना देती मैं। तो ज़करिया से फरमाते हैं मैंने अल्लाह की बंदी को ऐसा जवाब दिया तो मुझे याद है। मैंने कहा अच्छा, मुझे तो मालूम ही नहीं है कि मेरी बच्चियों के पास कपड़ा नहीं है। बेचारी खामोश हो गई। निकाह हो गया, निकाह हो गया। अब वो इलियास साहब ने फरमाया ज़करिया दो बच्चियों को मेरे साथ भेज। ज़करिया साहब ने कहा दो बच्चियों को ले जाकर क्या करोगे, दोनों दूल्हे तो यहाँ है। तो फिर ज़करिया साहब ने फरमाया दोनों की रुखसती मेरे घर में ही कर देता हूँ, एक को ऊपर सुला एक को नीचे सुला। अब समाज ज़करिया ने नाक कटवा दी, ज़करिया ने नाक कटवा दी, किसी को नहीं बुलाया, और एक आदमी को भेजा ज़करिया से कहो तुमने समाज की नाक कटवा दी। वहां ज़करिया साहब ने फरमाया देख मेरी नहीं कटी है मेरी, मेरी कटी नहीं है, जिसकी कटी हो कटी हो। तो समाज ने तुमको सजा देना तय किया है, जैसा गुनाह ऐसा सजा। क्या तय किया है?
कि आइंदा जकरिया को किसी की शादी में मत बुलाना। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो चाहता भी नहीं। अरे कुछ तो सही रूप करके जाओ। अब वो बुजुर्ग डर गए, बेटी को मालूम नहीं, जवान बेटी हो और बाप निकाह करा दे और फिर बाप उससे कहे और वो राजी हो जाए तो निकाह हो जाएगा। रुखसती कब है कि अभी। मेरे भाइयों साथी पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु साहब ने पूछा, कुछ है कि दो चीजें हैं, एक बख्तर है लोहे का और एक घोड़ा है। का घोड़ा रहने दो, बख्तर बेचो। बख्तर बेचने बाजार में गए, बख्तर बेचने बाजार में गए। अरे उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मिल गए। अली कैसे आना हुआ? शादी करते हैं, जेब में पैसा नहीं है। शादी करनी है, जेब में पैसा नहीं है, तो बख्तर बेचने आया हूं। कितने में देना है? कि 480 दिरहम में। ये लो 480 दिरहम, बख्तर दे दो। खुशी खुशी आ रहे थे तो पीछे से हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने आवाज दी, अली आओ, ये पैसे भी ले दो, गरीबों की मदद करो, गरीबों की। आए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत फातिमा से बेटी तेरा निकाह अली से जरूरत मिल गई। अब आए खुतबा पढ़ा, खुतबा पढ़ने के बाद आपने बताया, अली इतने रुपये मेहर के वजह मेरी बेटी फातिमा का निकाह तुम्हारे निकाह में दिया, कबूल किया। हज़रत अली ने फरमाया कबूल किया और फिर ये दुआ पढ़ी, रब्बि औज़िअनी अन अश्कुर निअमतक अल्लती अनअमत अलैहि व अला वालिदै व अन अअमल सालिहन तर्दा वअदखिलनी बिरहमतिक फी इबादिक सालिहीन। और सजदे में चले गए। आपने फरमाया आमीन। मेरे भाइयों, जन्नत की औरतों की सरदार बनने वाली बेटी मां कब्रिस्तान में है, हज़रत खदीजतुल कुबरा, और यहां निकाह हो रहा है। रुखसती किस तरह सादगी के साथ हुई है, इस पर आना पड़ेगा। और इसमें शुरुआत जिनको अल्लाह ने दीन की समझ दी उनको करनी पड़ेगी, उनको करनी पड़ेगी। ताने खानो खुदा के लिए, ताने बर्दाश्त कर लो। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने माँ आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर खत लिखा, अम्मी जान कोई नसीहत दे, लेकिन मुख्तसर। माँ आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जवाब लिखा, वालेकुम सलाम, सुन लो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अल्लाह को राजी करने के लिए मखलूक को नाराज किया तो एक वक्त वो आएगा अल्लाह मखलूक को भी राजी करेगा, और जिसने मखलूक को राजी करने के लिए अल्लाह को नाराज किया, इसी मखलूक के जरिए से खुदा इसका मामला की तकलीफ कराएगा। आना पड़ेगा। अब रुखसत की बात में हुई, हज़रत अतीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आप अलैहिस्सलाम का फौज भेजी, अल्लाह के नबी रुखसती होता है? बिल्कुल। माँ आयशा रज़ी अल्लाह तआला रुखसती कैसे हुई? हालांकि माँ आयशा रज़ी अल्लाह तआला उनका रिश्ता अल्लाह की तरफ से तय हुआ था। ये जिब्रील अमीन एक रेशमी रुमाल लेकर आए, भाई देर तो नहीं हो रही है? बोलते नहीं हो यार, हैं? पसंद पढ़ोगे? कौन पढ़ेगा? चलो बैठो, एक बजे रेशमी रुमाल लेकर आए, आप अलैहिस्सलाम को दिया, आप अलैहिस्सलाम ने खोला तो एक शक्ल निकली। बचपन में माँ आयशा को देखा हुआ था, तो आपने फरमाया हाँ अल्लाह का इशारा है कि आयशा को पैगाम भेजो, पैगाम भेजो। शादी हो गई, रुखसती बाद में हुई। रुखसती कैसे हुई? रुखसती कैसे हुई? आप अलैहिस्सलाम सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला के घर तशरीफ ले गए थे, तो सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके अहलिया ने मशवरा किया, जब शादी कर ही दी है, अब अल्लाह के नबी अकेले रहे मुनासिब नहीं है, रुखसती कर दो ना। माँ आयशा को मालूम नहीं है, वो फरमाती है कि मैं तो वो पता नहीं आप क्या होता नहीं होता, वो दरख्तों की डाली पर रस्सी बांधते हैं बच्चियां और झूला झूलती है, देखा है? तो माँ आयशा फरमाते मैं तो अपनी सहेलियों के साथ झूला झूलती थी, मेरी माँ ने आवाज दी आयशा, तो मैं समझी कोई काम है, दौड़ती भागती गई, तो मेरी माँ ने मेरा हाथ पकड़ा, मुंह पे पानी छिड़का और कंघी चोटी की और जो धुले हुए कपड़े थे वो पहना दिए और मेरा हाथ लेकर प्यारे नबी के हाथ में दे दिया और यूं कहा अल्लाह के नबी आपकी बीवी आयशा।
ओ मेरे भाइयों, ओ मेरे भाइयों, आहिस्ता आहिस्ता आओ। 100 की स्पीड में गाड़ी जाए, एकदम ब्रेक मत मारो, उलट जाएगी। लेकिन जो करते हो उसको पूरा तो समझो कि भाई जो हो रहा है गलत हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ न कुछ कमी तो आई है, आई है। बोलते नहीं हो हैं? जितनी आई इतनी बड़ी तो नहीं है ना। हाँ, अल्लाह आफियत के साथ सब खत्म कर देगा इंशाअल्लाह। उलमा की रहबरी में चलो और सही लोग जैसे इसकी शुरुआत करो। तो हजरत फातिमा के रुखसती भी 2 औरतों के साथ हुई, 2 औरतों के साथ रात को हुई। मकान नहीं था, किराए का मकान लिया। आपने फरमाया पानी लाओ, पड़ा, छिड़का, पिलाया, बरकत की दुआ की। आप वापस तशरीफ लाए। आपने फरमाया सुबह सुबह हजरत अली आए तो आपने फरमाया अली वलीमा, तो मेरे पास कुछ नहीं है। तो हजरत साद बिन वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े थे। मेरे पास एक लंबे बाल वाला बकरा है, दे दूं? दे दो। बकरा दिवा किया। आपने फरमाया कोई मीठी चीज चाहिए? मना तो नहीं, खिलाया जर्दा अनानस डालकर, है ना, कोई मीठी चीज चाहिए। आपने 9 दिरहम दिए। घी लाओ, शहद लाओ, छुहारे लाओ, कूटो और मलीदा बनाओ। सबको मलीदा और गोश्त खिलाए। कौन ना कहता है? शरीयत के हद में रहकर सब करता है। मेरे भाइयों, दीन असल है, दीन इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। एक तो हराम रोजी से बचोगे, और एक रसूमात से बचो, और एक फैशन से अपने आप को बचाओ, अपनी मस्तूरात को बचाओ। मस्तूरात का लिबास इस्लामी होना चाहिए, और मस्तूरात के लिबास में 3 खूबियां होनी चाहिए। एक तो बदन से ढीला हो। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का कुर्ता, एक आलिम दीन ने फरमाया मैं तुर्की गया और तुर्की के मुज्जम में मैंने आप अलैहिस्सलाम का कुर्ता देखा, और वहां के लोगों ने बताया कि 400 साल हो गए आप अलैहिस्सलाम का कुर्ता जिस कमरे में है 1 मिनट के लिए तिलावत बंद नहीं हुई। 400 साल हो गए। वहां हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का कुर्ता, वाह रे वाह, गला बिल्कुल ठीक, आस्तीनें इतनी लंबी कि हथेलियां छुप जाए, और नीचे लंबा, और 1 मीटर, उन्होंने बताया 1 मीटर ये कपड़ा चौड़ा था। हालांकि मां हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बदन की बहुत दुबली पतली थी, लेकिन अपने बदन को इतना छुपाया है। और मोटा कितना था? ये दरी है ना आपकी, दरी क्या कहते हैं इसको? अरे बोल नहीं यार, सर हिलाता है। दरी है, दरी। बात दरी बहुत मोटी होती है, एक पोरवे के बराबर। ये पोरवे के बराबर जो मोटी दरी थी, इतना कपड़ा वो मोटा था। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, अरे इतना मोटा न करो तो बारीक तो मत पहनाओ, इतना चौड़ा न करो तो चुस्त तो मत पहनाओ, और आस्तीनें यहां तक न लाओ तो यहां तक तो रखो। उन अल्लाह की बंदियों को समझाओ, रुब्ब कासियातिन आरियातिन मुमीलातिन माइलातिन कुल्लुहुन्न फिन्नार। कौन समझाएगा? चुस्त कपड़ा पहनने वाली, बारीक कपड़ा पहनने वाली, अधूरा कपड़ा पहनने वाली, बद बनकर जाकर दूसरों की तरफ माइल होने वाली और दूसरों को अपनी तरफ माइल करने वाली, कुल्लुहुन्न फिन्नार, ये तमाम की तमाम जहन्नम में जले। समझाओ मेरे भाइयों, समझाओ, माशरे की इस्लाह करो, इस्लाह। और माशरे की इस्लाह उस वक्त होगी जब कि ऊपर वाले नीचे आएंगे। अगर ऊपर वाले ऊपर गए तो नीचे वाले ऊपर जाएंगे। ये इल्म इसीलिए। अब आखिर में मैं ये कहता हूं, मदरसा 4 चीजों का नाम है। मदरसा 4 चीजों का नाम है। एक तो तलबा को भेजो, जिससे कि खेत नहीं है तो खेती किस पर करो? तलबा को भेजो, और होशियार तलबा को भेजो, होशियार तलबा को भेजो। ठीक है, दुनियावी तालीम सिखाओ, लेकिन दुनियावी तालीम गुलाम है और इल्म इलाही सरदार है। गुलाम का काम करना है, सरदार सरदारी करेगा। इल्म इलाही जो कहेगा वो गुलाम करेगा, गुलाम है।
लेकिन जरूरत पड़ती है गुलाम की भी। हाँ, जरूरत पड़ेगी, जरूरत के बकदर सिखाओ। घर में बात लोग सालाना महाना हिसाब करते हैं, भाई कितना गुड़ आया, कितनी शक्कर आई, कितना तेल आया, कितना मिर्च मसाला आया, कितना क्या आया। तो पहले जमाने में ये भी देखते थे कोयले कितने आए, इसलिए कि सिगड़िया उसकी थी, और चूल्हे जलते थे, भाई लकड़ियां कितनी आई। तो कोई आदमी ये कहे भाई तुमने जो चीजें गिनाई, गुड़ शक्कर मिर्च मसाला तेल, ये तो खाने की चीज है, लेकिन आपने कोयला बताया तो कोयला भी खाते हो और लकड़ियां भी चबाते हो, आप समझे नहीं हाजी साहब। अब मैं हाजी साहब कहूँ तो किसी हाजी को बुरा नहीं लगता, भाई कह दूं, इसलिए कि बात ऐसी खिंचा जाती है कि आदमी सोचता है कि मेरे बारे में किसी ने कुछ कहा है। मेरे साहब मौलाना उमर साहब पालमपुरी रहमतुल्लाह ने बयान किया, और घरों में जो होता है सास बहू में, बाप बेटे में, चचा भतीजे में, इस लाइन का बयान किया। तो बयान के बाद एक आदमी हजरत के कमरे में गया, मौलाना मेरे घर का फजेदा कर दिया। भाई तू कौन है? मैं नहीं, किसी ने आपको कहा है, इसलिए आपने सारी बातें मेरे घर की कह दी। अरे अल्लाह के बंदे, अल्लाह का एहसान मान, न वो अल्लाह का वली तुझे जानता है न तेरे घर को जानता है। तेरी जरूरत की चीजें अल्लाह ने इसकी जबान से कहलवाई है, उसको अपना ले, इसके बजाय तो बहस करता है। मतबा होता है, कहने वाला कोई सोच के नहीं आता, लेकिन तलब पर अल्लाह कहलवा देते हैं। तो वो आदमी ने कहा भाई लकड़ी और कोयला समझ में नहीं आया। भाई असल में लकड़ी खाई नहीं जाती, लकड़ी से चूल्हा जलता है, इससे चीजें पकती है, और कोयले से सिगड़ी जलती है और उससे सामान तैयार होता है। अच्छा, लेकिन अगर लकड़ी सही इस्तेमाल न करो तो आपस के सर फोड़ेगी ना, और कोयले का सही इस्तेमाल न करो तो कपड़े और हाथ काला करेगा। अगर दुनियावी तालीम को देते वक्त इल्म इलाही न सिखाया, उनका दीनी जहन नहीं बना, याद रखो बाल की कटिंग बदल जाएगी, दाढ़ी की शक्ल बदल जाएगी, कपड़े बदल जाएंगे, बात बदल जाएगी, चाल बदल जाएगी, फिर उसको इस्लाम अच्छा नहीं लगेगा। लकड़ी जरूरत की चीज है, लेकिन सर फोड़ने के लिए नहीं। कोयला जरूरत की चीज है, मगर कपड़े और हाथ काला करने के लिए नहीं। दुनियावी तालीम जरूरी है, मगर दीन को छोड़ने के लिए नहीं, सुन्नतों को ठोकर मारने के लिए नहीं, गैरों और दुश्मनों की चाल अपनाने के लिए नहीं है। सिखाओ, कौन नहीं सिखाता? तो एक तो तलबा भेजोगे इंशाअल्लाह में करंट नहीं है, भेजोगे। मदरसे में कितनी मदरसा है, दूसरा मदरसा अपना ये थानी वाला, कितने मदरसे भेजो अपने बच्चों को जहां भेजना हो, लेकिन भेजो, इनको इल्म इलाही सिखाओ, इनको दीन सिखाओ। तलबा, दूसरे असातिज़ा न हो तो तलबा पर मेहनत कौन करेगा? असातिज़ा मेहनती रखो। मैं असातिज़ा के बारे में कहा करता हूं, उस्ताद खलीक होना चाहिए, बाअखलाक उस्ताद खबीर होना चाहिए। कौन से खानदान का है, कौन से कबीले का है, कौन से मोहल्ले का है, इस खानदान की, कबीले की दीनी सतह क्या है, ये बच्चा कहां से निकल कर आया है, खबीर होना चाहिए। खलीक हो, खबीर हो और हलीम हो। बात पर चिड़चिड़ापन न करें। जो व्यापारी चिड़चिड़ापन करता है उसका सामान बिकता नहीं है, वो तो सुनाने वाले सुनाएंगे। आप अलैहिस्सलाम के बारे में एक आदमी ने पूछा, अय्युकुम मोहम्मद, अय्युकुम मोहम्मद। न हजरत कहा, न जनाब कहा, न किबला कहा, न मौलाना कहा। अरे तुम्हारे मोहम्मद कहाँ हैं? तो कुछ ऐसे भी होंगे। हाँ, फरमाया हादा साहिबुल मुत्तकी, हमारे आका तो वो है जो टेक लगाकर बैठे हैं। सवाल करूंगा और सख्ती के साथ सवाल करूंगा। आजकल तो कोई सख्ती के सवाल करे तो पास में जो खादिम होता है इसको बाहर ले जा, पहले अदब से बोलते थे। सख्ती के साथ सवाल करूंगा। जिमाम बिन सालिबा आए हैं और सख्ती के साथ सवाल किया है। फिर आपने फरमाया, इस्लाम समझाया। उसने कहा, जिमाम बिन सालिबा ने कहा, ला अज़ीदु वला अनकुस, ला अज़ीदु वला अनकुस, इस पर न ज्यादती करूंगा न कमी करूंगा। ये है बुजुर्गों, दीन में ज्यादती की तो वो भी गया
और दीन में कमी की तो भी की, तो भी गए। सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। माँ बाप आएंगे, सुनाएंगे, पता नहीं कौन कौन सुनाएगा। इसलिए असातिज़ा मेहनती हो, खलीफ हो, खबीर हो, हलीम हो, फिर उस्ताद मुल्हम होता, फिर अल्लाह की तरफ से रहबरी की जाती। तीसरी चीज इंतजामिया। इंतजामिया को बहुत बड़ा दिल रखना पड़ेगा। अब पता नहीं तुम उसको क्या कहते हो, वो एक पौधा होता है ना, ये बहुत खिला हुआ होता है, लेकिन हाथ लगाओ तो मुरझा जाता है। छुई मुई, छुई मुई हम कहते लजोमड़ी, हम लजोमड़ी कहते हैं। बहुत खिले हुए थे, सलाम नहीं किया, मौल साहब ने सलाम नहीं किया। अच्छा, जानते नहीं हम कमेटी में हैं, जानते नहीं हम बुला हैं, सलाम भी नहीं करते। पत्ता काटो, पत्ता काटो। मेरे भाइयों, जिस मदरसे में उस्ताद बदलते रहते हैं, लिख लो उसका तालीमी मयार कभी ऊंचा नहीं है। अच्छे मुदर्रिस को मत जाने दो, पकड़ के रखो। सलाम करे न करे, बात दबाओ, कड़वी कसेली सुनाए तो बर्दाश्त कर लो। जो भैंस दूध देवे उसकी लाश बर्दाश्त कर लो। हाँ, इंतजामिया को बहुत बड़ा दिल रखना पड़ेगा, बहुत बड़ा दिल, तब जाके वो इंतजाम में जम सकते हैं। हर लाइन से बहुत सी चीजें दरगुजर करनी पड़ेगी, और बहुत सी चीजें मुदर्रिसीन को साथ में लेकर राय के दर्जे में रखनी पड़ेगी। ऑर्डर नहीं, ये करना पड़ेगा, ये करना नहीं। भाई अगर ये किया हो तो कैसा लगता, तालिबे मेरा मकसद बदले। भाई फैसला तुम्हें करना है, हम तो कुछ जानते नहीं, हम तो कुछ, लेकिन हमारी समझ में आता है अगर ये हो जाए तो तलबा के लिए भी मुफीद होगा, आपके लिए भी। क्या राय है आपकी? मुदर्रिसात देगा, दिल जीत कर काम करना इंतजामिया की जिम्मेदारी है। दूसरी इंतजामिया की जिम्मेदारी है तलबा की क्या जरूरत है, असातिज़ा की क्या जरूरत है, इसके लिए। और चौथी चीज है अवाम और बच्चों के वाली, वो मदद मुईनो मददगार हो। अवाम दो एतबार से मुईनो मददगार हो। एक तो बच्चों के भेजने के एतबार से, वो तो आपने नियत कर ही डाली, बोलते नहीं, नियत कर ही डाली। दूसरा माली ताउन के एतबार से, इतना बड़ा खैर का काम चल रहा है, मेरा 5-25 हजार रुपये इसमें लग जाएगा, मेरी तो आखिरत बन जाएगी। कितने हाफिज, कितने कारी और कितने आलिम दीन, मैं तो कब्र में चला जाऊंगा और सैकड़ों हाफिजों का सवाब, सैकड़ों कारियों का सवाब, सैकड़ों आलिमों का सवाब अल्लाह मेरी कब्र में पहुंचाता रहेगा। क्या खेत में से आमद आती है और क्या कारोबार में से रुपये आते हैं, इससे ज्यादा ये कारोबार है कि जिसमें खोट नहीं है। लगाओ इसको। ये जो जलसे का मकसद होता है ना, 2-3 मकसद होते हैं। एक तो बात लोगों का पता नहीं क्या ध्यान बन गया है, पता नहीं मौलवी क्या पढ़ाते हैं, क्या सिखाते हैं, पता नहीं, पता क्या पत्थर कर रहा। ये जलसे में बताया जाता है, इतने छोटे छोटे बच्चों ने जो प्रोग्राम पेश किया, उनमें से मैं किसी को बुलाऊं और कहूं अतहिया सुनाओ, आसान नहीं है। जमाते जाती हैं, अरे जमात में जाओगे, बात दबा ऐलान आता है, ऐलान, जिसका ऐलान आता है उसकी नमाज पूरी ऐलान में जाती है। फिर खड़े होकर क्या कहता है, भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, नमाज के बाद ठहर जाना, पीपाड़ से मस्जिद आई है। पीपाड़ से मस्जिद आई है कि जमात आई है? इतना बोझ पड़ता है। और ये खड़े होकर, ये मुदर्रिसीन का कमाल है, बच्चों का भी कमाल है। क्या होता है वो सिखाते हैं। कभी कोई कुरान खत्म होता है, इस उन्वान से मजलिस होती है, कभी नाज़िला खत्म होता है तो उनकी तकमील होती है। और तीसरी चीज ये कि अवाम के दिल में जज्बा पैदा हो कि मैं भी अपने बच्चों को आलिम दीन बनाऊं, हाफिज कुरान बनाऊं। और चौथी चीज ये कि मदरसे का माली ताउन हो। इसलिए जलसों में बहुत से लोग तो लेकर आते हैं,
और फिर यहां से जाते हुए मदरसे का ताउन करके जाते हैं। मकसद यही है, अल्लाह करे तुम भी कुछ जेब खाली करके आए हो और खाली करके जाओ। करोगे? ये मकसद होता है। इसलिए मदरसे को नेमत समझो, असातिज़ा को नेमत समझो, बच्चों को पाबंदी के साथ भेजो। एक बात और कह दूं, रमजान आ रहा है, रमजान आ रहा है, रमजान आ रहा है। आप तो दुआ फरमाते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमजान। ए अल्लाह, रजब में बरकत दे दे, शाबान में बरकत दे दे, रमजान तक हमें पहुंचा दे। ये शबे बारात आई, ये आई शबे बारात। मौत और हयात का फैसला उस रात में होने वाला है। मेरे भाइयों, अगर मेरे और आप में से किसी का उस रात में मौत का फैसला हो गया, अल्लाह की जात की कसम, मुझे और आपको कोई मौत से नहीं बचा सकेगा। मौत और हयात का फैसला है। लेकिन शबे बारात कैसे गुजारना, उलमा से रहबरी ले लो। पर्चे छपते हैं, पर्चे 4 रकात पढ़ो, पहली रकात में इतनी नमाज तो इखलास पढ़ो, इसमें ये पढ़ो, इसमें ये पढ़ो। उलमा बताएंगे इसकी कोई हैसियत नहीं है, होगा किसी बुजुर्ग का अमल। हदीस में ये नहीं है। कोई खास वजीफा नहीं, कोई खास नमाज नहीं, कोई खास जिक्र नहीं। हाँ, और रातों में, रात के आखिरी हिस्से में ऐलान होता है कोई मांगने वाला, है कोई हाजत वाला, है कोई माफी मांगने वाला जिसको माफ करूं। और शबे बारात में मगरिब के बाद से ऐलान शुरू हो जाता है। पूरी रात जागना जरूरी नहीं, मगरिब के बाद कुछ पढ़ लो, इशा बाद थोड़ा पढ़ लो, सो जाओ। बकवास में जागना किसने कहा? शुभरात, शुभरात काय की शुभरात, नाम भी बिगाड़ दिया शुभरात। बारात, बारात, शब बारात, बा से मुराद बीर यानी नेकी। शबे बारात असल में है, रा से मुराद रहमत, अलीफ से मुराद उल्फत और ता से मुराद तौबा। कर ले तौबा, खुदा को राजी कर ले और मग़फ़िरत के फैसले करवा दे। दुआएं मांगो, अपने मुर्दों के लिए इशारे सवाब करो। कब्रिस्तान में जाना, उलमा से पूछ लेना। लबकुशाई कर रहा हूं उलमा के सामने। आप अपनी हयाती मुबारका में सिर्फ एक मर्तबा कब्रिस्तान तशरीफ ले गए हैं, और वो भी अकेले गए हैं, सहाबा की जमात लेके नहीं गए। जाओ, अकेले जाओ, घर बैठकर इशारे सवाब करो। सुबह अल्लाह हिम्मत दे, रोजा रखो। ये शबे बारात, ये रमजान का मुकद्दमा है। इसलिए अभी से अपने आप को, अभी से हौसले बढ़ाओ। रमजान में 5 कुरान, 10 कुरान, 15 कुरान, 6 कुरान, रोजाना सलातुल तस्बीह और रोजाना नवाफिल इतनी, चाश, तवाबीन, इशराक, तहज्जुद। अभी से नियतें करो और अपने घर में इसका माहौल बनाओ। और जो बातें मैंने अर्ज की, बुनियादी हलाल रोजी, रसूमात से बचना और जिंदगी में सादगी, और बच्चों को पढ़ाई के लिए भेजना और मदरसे का माली ताउन करना। मेरे दोस्तों, हमारे पास थैलियां ले लेकर असातिज़ा आवे, मदरसे के लिए कुछ दे दो। मेरे दोस्तों, हमारी गैरत के खिलाफ है। आप आओ, आप आओ यहाँ, और जहां जहां दारू में वहां जाओ, लो हमारी तरफ से इतना। लेकिन इतना याद रखना, हर एक का पैसा इस दीनी इदारे में अल्लाह कबूल नहीं करता है। एक वाकया सुना दो। कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह पढ़ते थे। उस जमाने में मोहतिम साहब के पास एक हाजी साहब आए। उस जमाने में मदरसा देखा, माहौल देखा। हजरत 25,000 मेरे, 25,000 मेरे। जैसे मौत होती है, मौत, अब कबर पर खड़े खड़े इतने हजार कुल मेरे, इतने हजार कुल मेरे। काहे पे कुल? ये 4 कुल है ना, इतने हजार मैंने बख्शे दिए मुर्दे को। एक दफा तो पढ़, हजारों की बातें करता है। गए वो तो 2-4 महीने हो गए, तो कारी तैयब साहब ने मोहतरम साहब से कहा, सबको याद दिला। हजरत ने क्या किया? फिर 2-4 महीने के बाद, हजरत याद नहीं आपको? याद है, ठीक है। फिर 2 साल पूरा हो गया। आखिर में कारी तैयब साहब ने कहा, हजरत वो का तैयब सुनो, इनका माल इस काबिल नहीं है कि अल्लाह इदारे में लगवा।
हाँ, अल्लाह का शुक्र मानो कि हमारे 5-25, 10,000, 15,000 खुदा इदारे में लगवा रहा। यही कमाई है हमारी। करोगे, अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए।